हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, हम चर्चा करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 ऑल आरआरबी सभी आरआरबी के जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग की आपकी वैकेंसी हैं। मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि मतलब जो नोटिफिकेशन आज आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो थोड़ा शॉर्ट नोटिस था। और अभी है आरआरबी के अकॉर्डिंग डिटेल ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सिलेबस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसके अंदर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहे, कंप्लीट देखें और आप तैयारी करके जो है रेलवे के अंदर टीचर बन सकते हैं भी। ठीक है, तो कंप्लीट चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी या टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो आप हिंदी का बैच लेकर प्रॉपर वे में तैयारी कर सकते हैं। इसके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है जो है अपना वो ले सकते हैं, आप कोर्स ले सकते हैं। और अभी वैकेंसी आपकी एमआरएस की, उसके बाद में आपकी एनवीएस की और उसके बाद में केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी भाई। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, ये आ गया आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस आपका 7 CN 7/2024। ठीक है, और ये है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की आपकी पोस्ट हैं। और इसके अंदर आप देख लेना, अभी इसके जो फॉर्म हैं कल से स्टार्ट हो जाएंगे, 7 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी इसकी 6/2/2025 तक इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी। डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है, क्लोजिंग की है इसकी फ़ीस की जो जमा करने की रहेगी आपकी 7 से लेकर 8 तक, जो है 8 फरवरी तक आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ टाइम ऑफ द मॉडिफिकेशन विंडो, करेक्शन विंडो खुलेगी आपकी 9/2/2025 से लेकर 18/2/2025 तक। ठीक है, यानी फरवरी के अंदर आपकी जो है 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आपकी करेक्शन विंडो इसकी ओपन होगी भाई। ठीक है, डेट ऑफ CBTs एंड अदर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड थ्रो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट लिस्ट एज पैरा। इतने ये अभी जो है वो भी देखेंगे हमें, जो इसके अकॉर्डिंग जो मतलब इसका एग्जाम जो होगा CBT 1। ठीक है, तो वो भी देखेंगे अभी। तो अभी इसके अंदर जो है हम डिटेल सबसे पहले हम लेके चलें, इसके अंदर आपको कंप्लीट ये नोटिफिकेशन इसके अंदर अभी आ गया है। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, इसके अंदर एलिजिबिलिटी अलग अलग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और जो पोस्ट वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी भी दे रखी है भाई यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम देखेंगे, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। स्टेप ऑफ एग्जामिनेशन, देयर शैल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT फॉलोड बाय द ट्रांसलेशन टेस्ट, आई जो TT, परफॉर्मेंस टेस्ट PT, टीचिंग स्किल टेस्ट TST एज एप्लीकेबल, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। देयरफॉर द RRB रिजर्व राइट टू कंडक्ट द CBT इन सिंगल एंड मल्टीपल स्टेज। ठीक है, यानी क्या है, इसके अंदर आपका सिंगल स्टेज एग्जाम होगा CBT 1 के ऊपर, जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपका एग्जाम एक होगा CBT, जो है कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, सिंगल स्टेज आपका एक टेस्ट होगा, जिसके अंदर कोई अलग से टेस्ट है भाई, कोई जैसे मतलब आपका प्रोफेंसी टेस्ट है या फिर टीचिंग स्किल टेस्ट है किसी सब्जेक्ट के अंदर, या किसी मतलब कैटेगरी के अंदर कोई भी जो पोस्ट है उसके अंदर, या फिर और कोई टेस्ट है, तो वो जैसे कोई मतलब इंटरव्यू नहीं है इसमें। मेन चीज़ ये है कि आपका सिंगल स्टेज एक एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें अलग से कोई स्किल टेस्ट वो चीज़ दे रखी हैं या फिर टाइपिंग टेस्ट या कुछ दे रखा है, तो वो अलग से होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में आपका जो यहाँ पे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, कॉल लेटर विल बी हैव डाउनलोड सिटी एग्जाम, जो चीज़ है वो आपको जो वेबसाइट पे मिल जाएंगी। उसके बाद मल्टीपल जो है आपका उसमें स्टेज के अंदर जो है एग्जाम हो सकता है भाई। ठीक है, RRB एक दिन एग्जाम ले सकता है जैसे किसी सब्जेक्ट का, या भाई मल्टीपल अलग अलग स्टेज के अंदर भाई 2 बार ले लिया, 3 बार, ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो वो अलग अलग प्रकार से ले सकता है। तो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो अपनाया जाएगा भाई। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट इज फॉर द कैंडिडेट ऑफ स्टेज, जैसे DV के 10 टाइम्स जो है यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। ठीक है, अभी वैकेंसी के कोड नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो रहेगी 1/3 यहाँ पे नेगेटिव आपकी मार्किंग रहेगी। उसके बाद में जनरल डिटेल और मैन चीज़ें हैं वही देखेंगे वो इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट आपके उसके बाद में और आगे देखेंगे, 1 मिनट।
उसके बाद में जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड जो वहाँ पे दे रखा है पोस्ट वाइज, यानी B1 के अंदर क्या होगा, C1 के अंदर क्या होगा और C2 के अंदर क्या होगा, वो यहाँ पे लिख रखा है भाई आपका क्या क्या होना चाहिए। आँखों का वो जो है आपका डिस्टेंट वर्जन आपका क्या होना चाहिए। उसके बाद नियर वाइज जो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखे भी क्या क्या आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना। और उसके बाद में आगे चलेंगे हम। एज लिमिट है कैटेगरी वाइज मैंने बता दी थी, लगभग के अंदर जो है 18 से जो है 48 के एज में है। और अलग अलग पोस्ट वाइज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये दे रखे भाई यहाँ पे, ठीक है, ये दे रखी है यहाँ पे जो है एज ग्रुप मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंशन इन द पोस्ट पैरामीटर्स इन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 18 से 33 ईयर है, ठीक है ना, जो रिजर्व EWS के लिए 92 से लेकर जो है 18 से लेकर 33 ईयर तक। और तो ये कैटेगरी वाइज जो है एजुकेशन जो एज लिमिट दे रखी है 18 से 33, 18 से 35, 18 से 70, 18 से 38 और 18 से 43 और 18 से 48 तक, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट वाइज ये दे रखे हैं। और उसके बाद में रिजर्वेशन वाले जो कैटेगरी हैं जैसे OBC है, SC ST है, उसके लिए अलग से जो है एज की जो है छूट दे रखी है, वो अलग दे रखी है भी, ठीक है। उसके बाद में मैंने पहले कल आज जो वीडियो बनाई थी उसमें बता रही कि कैटेगरी वाइज जो है क्या क्या मतलब किस पोस्ट के लिए कितनी एज है, ठीक है। तो वो आप अलग से देख लेना। और इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे तब पता भी लग जाएगा। और यहाँ पे भी लिख रखी है किसके लिए कितनी छूट मिल रही है, जैसे ये लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। सभी कैटेगरी वाइज कितनी छूट मिल रही है वो आप देख लेना एक बार, वो मैंने उस वीडियो में भी कर दिया। उसके बाद एग्ज़ाम फीस, ठीक है। एग्ज़ाम फीस रेलवे की आपको पता है 500 रुपये। और जो है रिजर्वेशन वाले कुछ जो फीमेल हैं उनके लिए जो है 250 रुपये की फ़ीस लगती है, ठीक है। वो आपको पता है, पहले भी रेलवे के अंदर लगभग 500 रुपये की फ़ीस लेते हैं और बोलते हैं कि 400 रुपये है, रिफ़ंड हो जाएंगे फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद में। लेकिन आज तक अभी तक वैसे किसी के आए भी नहीं हैं अभी, ठीक है। मेरे को तो पता नहीं किसी का आज तक मुझे देखने को मिले। मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस है जो आपको। उसके बाद में अभी हम देखेंगे आगे। रिजर्वेशन का मैंने बता दिया आपको, 1 मिनट। और अभी जो मेन चीज़ है वो चर्चा करेंगे में सेक्शन वाइज मार्क्स द सिलेक्शन, ठीक है। सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द मार्क्स ऑफ द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी आर डिटेल बिलो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आपका सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या यहाँ पे आने वाला है, जो एग्जाम आपका पैटर्न आने वाला है वो देखेंगे अभी। जैसे प्रोफेशनल एबिलिटी, जिसके अंदर आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। टोटल 100 का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल जो एबिलिटी इसके अंदर क्या रहेगा उस सिलेबस, वो भी हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। और नेगेटिव मार्क की मैंने बता दी थी कि अभी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स का यहाँ पे जैसे क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का सिलेबस दे रखा है किसको, एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी आर लाइकली टू इंडिकेट क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी जो ट्रांसलेटर जूनियर इनके लिए छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी का जो आपके PGT है, TGT है और PRT जो उनका एग्जाम पैटर्न है वही है, ठीक है। बाकी ये सभी का आपका एग्जाम पैटर्न किसको छोड़ के, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी को छोड़ के, ठीक है। इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर क्या आने वाला है वो यहाँ पे दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। जनरल अवेयरनेस के अंदर यहाँ पे आने वाला है। अगर बताना है तो मैं आपको बता सकता हूँ, आगे आप देख भी सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा। जैसे नंबर सिस्टम है, जैसे 10 तक का आपका है, ठीक है, 10 स्टैंडर्ड का। उसके बाद जनरल इसके अंदर है एनालॉजिकल, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, जो आपका इसके अंदर आता है रीजनिंग से रिलेटेड। जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें यानी आपकी जो भी इंडिया से रिलेटेड लगभग। और कुछ भाई जैसे आपकी थोड़ी बाहर के वर्ल्ड लेवल से भी रिलेटेड आ जाती हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की भी दे रखी है इसके अंदर। स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपके आने वाली है, ठीक है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से अप टू 10 स्टैंडर्ड, ठीक है, 10वीं तक की आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी लाइफ साइंस यानी जो बायो है वो आपके आने वाली है। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द एलिजिबिलिटी इन वेरियस आपकी कम्युनिटीज़ 40% आपको जर्नल के लिए लेने पड़ेंगे। EWS के लिए भी 40% आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे। OBC, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए आपका 30%, ST के लिए 25%,
एंड देयर परसेंट ऑफ मार्क्स मे बी रिलैक्सेबल बाय 2 मार्क्स ऑफ पीडब्ल्यू हैंडीकैप के लिए 2% का और जो है रिजर्वेशन का दिया गया है, ठीक है। और वेयर ए सेकंड स्टेज सीबीटी इज डिमांड नेसेसरी एंड हेल्ड आर बी रिजर्व द राइट टू टर्म द फर्स्ट स्टेज एज टू क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग इंडिया। यानी अगर जरूरत पड़ी तो ये भी सेकंड स्टेज का एग्जाम ले सकते हैं और फर्स्ट स्टेज को जो है एज ए क्वालिफाइंग एग्जाम रख सकते हैं। उसके बाद में जो आपका है यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर, उसके लिए यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू क्वालिफाइंग द ट्रांसलेट टेस्ट एंड उसके बाद में क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ द डिजाइन टू द टेस्ट इक्वली बोथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये इसके लिए एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट नॉलेज प्रोफेंसी 20% ऑफ इंग्लिश 30% ऑफ हिंदी, ठीक है। एंड द सिलेबस ऑफ द लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मतलब ये ट्रांसलेटर हिंदी के लिए अलग से दे रखा है, जूनियर ट्रांसलेटर उसके लिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम पैटर्न दे रखा है। ये ऊपर वाला जितनी भी जो आपकी और वैकेंसी है उनके लिए, जितनी भी सारी जो निकली हुई है इसके अंदर उनके लिए है, ठीक है। पीजीटी की हो, टीजीटी की हो, पीआरटी के लिए, ठीक है। उसके लिए मैंने बता दिया फर्स्ट एक एग्जाम पे बेस पे होगा। अगर जरूरत पड़ी नेसेसरी अगर जरूरत पड़ी तो फर्स्ट को ये आपको क्या रखेंगे, मतलब फर्स्ट एग्जाम को ये क्वालिफाइंग रख देंगे और दूसरे के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अभी वो नहीं किया है वैसे, अभी इन्हें पहले के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये अलग से आपका जो जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए जो टेस्ट के बाद में, उसके बाद में इसका अलग से एक टेस्ट और लिख रखे है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो प्रोफेशनल एंड टेस्ट टीचिंग स्किल टेस्ट है, इसके अंदर क्या दे रखा है वो दे रखे हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी ऑफ 100 मार्क्स ऑफ द ब्राउट ऑफ द पैरा 30.8 टीचिंग विल बी subject to the proficiency test PT and the teaching skill test CBT TST for the post graduate teacher। ये आपका जैसे जिसके अंदर स्किल टेस्ट है और TST टेस्ट है, टीचिंग स्किल टेस्ट है, या फिर जिसके अंदर जो है आपका प्रोफेसी टेस्ट है उसके लिए दे रखे हैं। अभी यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं जो उनके लिए, और प्राइमरी टीचर, और उसके बाद ये जूनियर स्कूल टीचर पीआरटी बोलते हैं जिसको, ये असिस्टेंट टीचर बोलते हैं। द रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट सीबीटी एंड आपका रहेगा टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ द 85 एंड रेशियो 15। यानी यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा ऊपर वाले का अलग है, जूनियर टीचर वाले का, लेकिन जो आपका पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी, ठीक है, इनके अंदर क्या रहेगा आपका 85:15। यानी क्या रहेगा आपका जो 85 नंबर का जो है, यानी वैसे आपका 100 का रहेगा, लेकिन उसमें से 85% जो है आपके किसके जो काउंट किए जाएंगे, मार्क्स काउंट किए जाएंगे आपके जो रिटन टेस्ट के, ठीक है। और जो 15 नंबर रहेंगे वो आपके रहेंगे वो किसके रहेंगे, वो रहेंगे आपके टीचिंग स्किल टेस्ट। यानी आपके टीचिंग से रिलेटेड जो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या नॉलेज है, आपका ये कि वैसे इंटरव्यू बेस पे लगा लो, ठीक है। डेमो क्लास हो सकती है, आप किसी मतलब कुछ उसके बारे में सब्जेक्ट पढ़ा के देखा जा सकता है, यानी स्किल टेस्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें 85 रेशियो जो है 15 का रहने वाला है, यानी 85 रेशियो 15 का आपके इसके अंदर रहने वाला। फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर क्राफ्ट के हैं या आर्ट एंड क्राफ्ट के हैं, ग्रेजुएट के हैं, टीचर ड्राइविंग के हैं, या फिर वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट सीबीटी एंड प्रोफेशनल टेस्ट। इसके अंदर क्या रहेगा, जो ये आपके म्यूजिक के हैं या आर्ट क्राफ्ट के हैं उनके अंदर क्या रहेगा, टीजीटी या पीजीटी के किसी के भी हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा आपका वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट सीबीटी। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट भी रहेगा इसके अंदर, जैसे भाई ड्राइंग के अंदर आपकी इससे कोई पिक्चर बनवा के देखी जा सकती है। उसके बाद में इसका एक स्किल टेस्ट भी रहेगा, उसके अंदर रहेगा आपका रेशो 60, 25 और 15 का रेशो रहने वाला है, ठीक है। और पीजीटी बाकी उनके अंदर जो टीजीटी के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर आपका 85 और 15 का रेशो रहेगा, लेकिन इसमें 3 हो जाएंगे आपके रेशो, एक तो 60 का हो जाएगा, 25 का, एक 15 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। टीचिंग स्किल टेस्ट, उसके अंदर क्या पूछा जाएगा, टेस्ट सेल भी बेस्ड ऑन द टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी के ऊपर ये सारी चीज़ें आपके अंदर टीचिंग स्किल के अंदर रहने वाले। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या रहेंगे, म्यूजिक टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, उनके लिए जो है उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या कुछ बना सकते हैं, उससे रिलेटेड ये रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा आपका, उसके बेस पे बाद में लास्ट में आपका सिलेक्शन। मेन चीज़ है इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है भाई, ठीक है।
ये जो आपका 15 वाला है, लास्ट वाला जो प्रोसेस है, वो आपका इंटरव्यू समझे, इंटरव्यू वाला प्रोसेस। जैसे मतलब आपसे डेमो क्लास ले सकते हैं, आपसे मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है, एज इंटरव्यू टाइप में है, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका वो प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद में अभी नॉर्मलाइजेशन आपका प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाएगा। और अभी देखेंगे वैकेंसी टेबल, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन भी सब्जेक्ट वाइज अलग से दे रखी है। उसके बाद में सिलेबस दे रखा है, वैसे तो जूनियर ट्रांसलेटर का दे रखा है यहाँ पे, क्या क्या इसके अंदर आने वाला है, सारे हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड क्या कुछ दे रखे है, ये देख लेना, ठीक है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए दे रखे हैं, ये दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे दे रखे हैं लॉ असिस्टेंट के लिए दे रखे हैं, ठीक है। और उसके बाद जूनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए दे रखे हैं, सीनियर है पता नहीं, जो हाँ सीनियर था शायद, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, हाँ सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए दे रखे हैं, ठीक है। एज पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी के लिए ये दे रखे हैं भाई, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या क्या आने वाला है आपका यहाँ पे दे रखे है पूरा सिलेबस, ठीक है, ये दे रखे है इसके अंदर। जैसे आपका फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कंटेंट, उसके बाद एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, उसके बाद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन एंड इंटरग्रेशन, उसके बाद में साइकोलॉजी ऑफ लर्न एंड टीचिंग, उससे रिलेटेड दे रखा है। उसके बाद करिकुलम से रिलेटेड दे रखा है आपका, ठीक है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड स्किल एंड कंपोनेंट मीन्स ऑफ द इंस्टाग्राम डिलीवरी, ठीक है। तो टोटल जो सारा प्रोसेस यहाँ पे जो 50 नंबर वाला है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। ये आप आराम से पढ़ बैठ के अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो पीटीआई है उनके लिए अलग से दे रखा है, पूरा सिलेबस सभी का दे रखा है भी, ठीक है। यानी जो आपका कॉमन है कुछ पोर्शन, जैसे 50 नंबर का रहेगा, इसके अंदर मैथ रहेगा, उसके लिए रीजनिंग रहेगी, और जीके जीएस का जो पोर्शन रहेगा तो उसका अलग से दे रखे हैं, ठीक है। तो उसका अलग से दे रखा है। और ये जो आपका 50 नंबर का जो अलग से है वो अलग से सिलेबस दे रखा है, तो वो यहाँ पे दे रखा है, वो आप देख लेना, सभी का दे रखे हैं यहाँ पे, ये देख लेना सभी सब्जेक्ट वाइज, सभी पोस्ट वाइज, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट वाइज क्या, सब्जेक्ट का वैसे कॉमन है, इनका इतना अलग से नहीं है। जैसे बायोलॉजी के हैं टॉपिक अलग अलग से, बायोलॉजी के यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं वे अलग अलग से, क्या कुछ इसके अंदर आने वाला है, ये दे रखा है। पार्ट 1 फिजिक्स का क्या क्या आने वाला है, ये सारा इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है। जो आपकी जनरल साइंस आएगी, केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या आएंगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन का दे रखे हैं। यानी ये तो ऊपर वाला सारा सिलेबस, ठीक है, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया, आप आराम से देख लेना, क्योंकि अभी पूरा वो करेंगे तो बहुत लंबा हमारी जो वीडियो रहे हो जाएगी। अभी क्या दे रखे हैं, पोस्ट पैरामीटर्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है आपका, जैसे कॉमर्स का दे रखे हैं, यहाँ पे पे स्केल दे रखा है अभी 7th उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ये भी आपकी पे स्केल में। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा होगा, इसके अंदर एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 48 साल रहेगी, ठीक है। तो पीजीटी के लिए सभी के लिए यही रहने वाली है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, ठीक है। तो उसके अंदर ये पेश किया है, जैसे ये यहाँ पे दे रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मेल के लिए अलग से दे रखी है और फीमेल के लिए, यानी दोनों के लगभग वही एज लिमिट है और वही सारी चीज़ें दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए दे रखे हैं क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो बता देता हूँ आपको। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रेगुलर यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन एग्रीगेट इन द कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन द अप्लाइड बिजनेस या इकोनॉमिक्स एंड नॉट बी shall not be eligible. However, holder of a degree of MSc in applied business economics shall be not be यानी जो इसके अंदर वो है डिग्री, तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं है, यानी आपकी मास्टर डिग्री कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। 1 मिनट में आपको बता दें, वो कहाँ गया, 1 मिनट। यानी इसमें क्या बता रखी है, आपकी मास्टर डिग्री, ठीक है, यानी एटलीस्ट मास्टर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉमर्स के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल। इसके अंदर वो कैंडिडेट एप्लीकेबल है जिसके पास में एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है, वो नहीं एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। उसके साथ में आपकी बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपके पास में बीएड होनी चाहिए। प्रोफेंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। दोनों के अंदर जो है आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर पढ़ा सकें, ठीक है।
और डिजायरेबल के अंदर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जरूरी नहीं है, अगर है तो वो आपकी हो जाएगी, नहीं तो आपकी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो कॉमर्स की ये है। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप देख लेना, सभी सब्जेक्ट की यहाँ पे दे रखी है। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है। जैसे हिंदी की है तो हिंदी के अंदर क्या दे रखी है आपका, दे रखा है मास्टर डिग्री फ्रॉम मेरी यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में आपकी हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी 50% इन हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन के अंदर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए आपके पास में, और आपके पास में टीचिंग इन हिंदी के अंदर आप पढ़ा सकें। ठीक है, वही हिंदी ले रहा है तो हिंदी के अंदर पढ़ा सके, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। सभी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन दे रखी है, यानी मास्टर डिग्री साथ में आपके 50% के साथ में मास्टर डिग्री, और साथ में भाई कोई सब्जेक्ट का भी दे रखे है अभी कम्बिनेशन, ये आपका ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए तो वो आपका होना चाहिए। साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो इंग्लिश और हिंदी के अंदर, हिंदी का है तो ओनली हिंदी है, वही इंग्लिश है तो ओनली हिंदी इंग्लिश है, और बाकी सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप मीडियम के अंदर पढ़ा सकें। ठीक है, उसके बाद में यह है साइंटिफिक सुपरवाइजर। ठीक है, इसकी जो है उसके लिए क्या दे रखी है, 7th उसके अकॉर्डिंग ये आपको सैलरी मिलने वाली है। और B1 का जो आपका यहाँ पे जो रहेगा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, और 18 से 38 साल इसके अंदर एज है। और यहाँ पे जो रहेगी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है सेकेंडरी क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या फिर सोशलॉजी के अंदर आपकी, फिजियोलॉजी के अंदर आपकी जो है मतलब सेकंड डिग्री के अंदर, सेकंड उसके अंदर है क्लास के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये आपके प्रोफेशनल टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 2 ईयर टीचिंग, या फिर उसके बाद में और या 2 ईयर रिसर्च इन वर्क होना चाहिए, या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस। ये अलग अलग चीज़ें दे रखी है, आप एक बार देख लेना भाई। ठीक है, जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आराम से इसी प्रकार से देख लेना। उसके बाद टीजीटी के लिए क्या रहने वाली है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ड्राइविंग इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर क्या रहने वाली है 7th, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। C2 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, और इसके अंदर आपकी रहने वाली क्या रहने वाली है MA डिग्री इन ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइंग के अंदर या पेंटिंग के अंदर फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यह रहने वाली है, या फिर और बी ऑनर्स इन आर्ट एंड आर्ट एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर सेकंड क्लास। ठीक है, और है तो या फिर या होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्लास बैचलर डिग्री विद ड्राइविंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट विद मिनिमम ऑफ 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है, या फिर आपकी +2 सेकंड +2 स्टेज के अंदर विद मिनिमम ऑफ 4 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपके पेंटिंग का या फाइन आर्ट के अंदर, या फाइन आर्ट क्राफ्ट के डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और नॉट लेस देन 5 ईयर्स ड्यूरेशन। और कॉम्पिटेंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम, और इंग्लिश के अंदर आप पढ़ाने की आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, टीजीटी का आपका ड्राइविंग का है। उसके बाद में आपका चीफ लॉ का है, उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में पब्लिक प्रोफेशन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की भी दे रखी है। ठीक है, उसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट एंड बंगाली मीडियम के लिए दे रखी है, वो देख लेना आप। उसके बाद में जो कॉमन वाली देखेंगे भाई हम। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट इंग्लिश मीडियम के लिए दे रखी है अलग से, वो भी देख लेना आप। उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, उसके लिए क्या दे रखे है, जैसे ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट एजुकेशन, और या फिर 50% मार्क्स के साथ में ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी अलग अलग हैं। आप एक बार सभी की, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप देख लेना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख रखी हैं। ठीक है, तो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप देख लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी और उसके साथ में आपकी जो है बीएड होनी ज़रूरी है। ठीक है, बीएड जरूर मिलेगी आपकी। जैसे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आपका टीजीटी का इंग्लिश का है, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जैसे आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश 2 ईयर या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, या फिर एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में योर या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश एंड बीएड। ठीक है, आपके पास में बीएड होनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन इन इंग्लिश विद एटलीस्ट 45% के साथ में, या 1 ईयर्स बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डेंस विद द NCTE। ठीक है, ये होना चाहिए, या फिर +2 के ऊपर होना चाहिए, अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, यानी ग्रेजुएशन प्लस में साथ में आपकी बीएड मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, CTET का इसमें कोई वो नहीं दे रखा भाई, CTET आपका होना चाहिए नहीं, एक बार देख लेते हैं। हाँ भी दे रखा है इसके अंदर, पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET टू बी
pass to the teacher eligibility test to be conducted by the appointment government in accordance with the guidelines French in the NCT of the process, provided that minimum percentage of marks of the grades shall not be applicable to those in who has already taken to the Bachelor of Education or Bachelor of the Education to the 19 and content teaching in English medium. ठीक है, यानी आपका पास होना चाहिए, टेट पास होना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अकॉर्डिंग टू द कंडक्ट बाय द अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस विद द, यानी शायद सी टेट है भाई, ठीक है, तो आपका शायद गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया या फिर जिसके अंदर आप आरआरबी के अंदर भर रहे हैं उस गवर्नमेंट के, यानी वहाँ की जगह का आपका शायद वो होना चाहिए। एक बार देखेंगे इसके अंदर क्या है, लास्ट में कोई कंक्लूजन निकलता है तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो ये टीजीटी की आपकी क्वालिफिकेशन है, आप देख लेना, सभी की यहाँ पे दे रखी है अलग अलग। टेट का मैं एक बार आपको लास्ट में बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। जैसे ट्रेनिंग टीचर पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके लिए अलग अलग वो दे रखे हैं उसके टीचर के लिए। और अभी प्राइमरी को और बता देता हूँ आपको, यानी कुछ नॉन टीचिंग भी हैं लगभग। हमने जो टीचिंग से रिलेटेड है उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा की है। जैसे प्राइमरी टीचर के आगे है हमारे पास में रेलवे के अंदर, तो यहाँ पे 6 लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। और C2 का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 48 साल आपकी एज रहने वाली है। और इसके अंदर क्या रहने वाली है, जैसे आपके +2 है उसके साथ में आपकी 50% मार्क्स के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा आपका है, DED आपकी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो है। उसके बाद में अलग से +2 स्टेज के अंदर 45% 2 ईयर आपका अलग से दे रखा है, या फिर इसके अंदर +2 और 50% के साथ में 4 ईयर्स दे रखा है। BELED देख लेना, ये अलग अलग कोर्सेज हैं भाई, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन या 2 ईयर डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दे रखे है। ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री, ठीक है, BEd, यानी ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स हैं एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd है आपकी, तो भी आप इसके अंदर भर सकते हैं भाई, ठीक है। PRT के लिए ग्रेजुएशन प्लस में BEd वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड एंड देयर आर 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड BEd MEd आपका होना चाहिए। उसके बाद पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET टू बी कंडक्टेड बाय द पॉइंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन द अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेमवर्क बाय द NCTE फॉर द पर्पज, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, तो ये आपका BEd वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएशन है आपकी और प्लस में BEd है, तो भी आप PRT के लिए यहाँ पे रेलवे के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। TET आपका होना चाहिए भाई, ठीक है। TET ये कौन सी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ये एक बार थोड़ा कंफर्म करेंगे, CTET है या फिर भी जो जहाँ पे भी जो RRB है उसके अकॉर्डिंग, वहाँ पे जहाँ पे जॉब करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग TET है क्या है वो एक बार कंफर्म करेंगे, ठीक है। और अभी और देखेंगे आगे, अभी जो है ये अभी आ गया आपकी वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी टेबल जोन वाइज ये वैकेंसी आएगी। जैसे RRB है अहमदाबाद के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। इसके अंदर ओनली वैकेंसी किस किस की हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की एंड लाइब्रेरियन की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे RRB अजमेर के अंदर आपकी वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी एंड स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करें। उसके बाद बेंगलोर के अंदर चीफ असिस्टेंट की, उसके बाद TGT की वैकेंसी इंग्लिश की हैं, हिंदी की हैं। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर की हैं इंग्लिश मीडियम की। और उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस की हैं। और उसके बाद जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर की हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे है आपकी भोपाल के अंदर है PGT की आपकी बहुत सारी वैकेंसी, कॉमर्स की हैं, हिंदी की हैं, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम की, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की, इकोनॉमिक्स की इंग्लिश की, हिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम की, फिजिक्स की हैं, चीफ लॉ की हैं। उसके बाद में आपकी TGT की भी इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की भी हैं, साइंस की भी हैं, इंग्लिश मीडियम के अंदर आपकी फिजिकल एजुकेशन की हैं। इसके अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ये वैकेंसी आपको पता है कि मतलब यहाँ पे जो जैसे भोपाल के अंदर यहाँ पे और भी वैकेंसी है, भोपाल के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है, ठीक है। प्राइमरी टीचर की भी, लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी हैं। लेकिन ये वैकेंसी जो आपको मिलेंगी कैटेगरी वाइज और उसके अकॉर्डिंग जो आपको एक 2 3 4 वैकेंसी मिलेंगी, वो आप देख लेना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अच्छी प्रकार से देख के फिर उसके बाद में फॉर्म भरें, ठीक है। भुवनेश्वर के अंदर हैं, ये दे रखी हैं ये। उसके बाद में यहाँ पे आपका हो गया बिलासपुर के अंदर हैं भाई, अलग अलग PGT की भी हैं, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ की भी हैं यहाँ पे। उसके बाद हिंदी की भी हैं, कॉमर्स की भी हैं,
तो सभी की यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग दे रखी है। बहुत सारे जोन के अंदर सारी वैकेंसी है, बहुत सारे अंदर के अंदर बहुत कम ही वैकेंसी है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप फॉर्म भरे तो अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया लगभग। और जो नॉन टीचिंग वाली हैं आप आराम से भरते टाइम पे अच्छी प्रकार से देख लेना। ये नोटिस मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा, व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा। ठीक है, तो आराम से पोस्ट देख लेना, आपकी कैटेगरी की हैं नहीं है, आपके सब्जेक्ट की अच्छी प्रकार से। पहले आप एक एक चीज़ को जोन को चेक करके जहाँ पे आप भर सकते हैं यानी आप जा सकते हैं जॉब कर सकते हैं, उस हिसाब से देख के अच्छी प्रकार से भरें भी। ठीक है, तो पीजीटी के अंदर आपको पता चल गया कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में कुछ कम्बिनेशन भी दे रखे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के अंदर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो चीज़ आप देख लेना अच्छी प्रकार से। उसके साथ में आपके पास में बीएड होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के अंदर क्या है कि आपके पास में जो है ग्रेजुएशन या फिर +2 के साथ में कुछ डिप्लोमा भी दे रखे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ में जो आपका टेट दे रखा है, टेट कौन सा सी टेट है वो भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो मैं क्लियर करके आपको जो है अलग कोई वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, स्पेशल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। टेट अकॉर्डिंग टू एनसीटी दे रखा है, तो शायद सी टेट ही हो सकता है। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट जहाँ पे जो आरआरबी उसके अकॉर्डिंग जो एरिया पड़ता है, जहाँ जहाँ पे ड्यूटी है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का टेट चलेगा, क्या चलेगा, शायद मेरे हिसाब से तो सी टेट आपका होना चाहिए। और पीआरटी के अंदर आपका सी टेट जो है आपका पीआरटी का होना चाहिए, टीजीटी के अंदर आपका टीजीटी का होना चाहिए। उसके अंदर आपकी ग्रेजुएशन है या फिर उसके बाद में साथ में आपकी बीएड है, ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। और इसके अंदर आपकी जो है पीआरटी के अंदर भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो है डीएड वाले जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आपको जो है नोटिफिकेशन कैसा लगा, और कोई अगर डाउट है तो कमेंट आप जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।